अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं चंद ऐसे अमाल बताऊंगा जिसमें आप किसी इंसान को अपने सामने हाजिर भी कर सकते हैं, और चंद जुबानबंदी के भी अमल बताऊंगा। ये दोनों इकट्ठे बताने का मकसद ये है कि ज्यादातर यही देखा गया कि इंसान जब छोड़ के जाता है तो झगड़ के जाता है, लड़ के जाता है। तो जुबानबंदी अगर कर दी जाए तो इंसान आपके सामने लौट के भी आएगा और बोलेगा भी नहीं, झगड़ेगा भी नहीं। बड़े खास अमल है, एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे ज़रूर दबाएं तो आम इजाज़त है। भागे हुए को वापस लाने के लिए, किसी भागे हुए शख्स को वापस लाने के लिए चाहिए कि इस रस्म को चरखा के साथ बांध कर चरखे को उल्टा चलाएं। यहाँ परेशान नहीं होना कि आजकल चरखा ना होने के बराबर है। साइकिल का टायर ले लें, कोई घूमने वाली चीज ले लें, कोई मशीन ले लें, साइकिल के टायर को बांध के उसे उल्टा घुमाना है। फर्ज करें साइकिल इस तरह आगे को उसका टायर चलता है तो वो आगे को साइकिल जाती है, यानी इस तरह चलता है। तो अगर हम उसको उल्टा चलाएंगे, इस तरह घुमाएंगे तो वो उल्टा चलेगा। इंशाअल्लाह अल अजीज भागा हुआ शख्स 2-3 रोज के अंदर अंदर ही वापस खुद ब खुद चलाएगा, मगर चंद रोज मतवातर अमल करना चाहिए। यानी ये नहीं कि एक दिन ये अमल किया है और आप ये कहें कि दूसरा इंसान आज ही लौट के आ जाएगा। होता है ऐसा, ये नहीं कि नामुमकिन है, लेकिन जब लौट भी आए तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि इसको करते रहें, क्योंकि उस पे ऐसा असर हो जाना चाहिए कि वो दोबारा जा ही ना सके। वो एक दफ़ा अगर आ गया तो उसको जाने की फिर हिम्मत ही ना रहे। नक्श ये है जी, ये आपको नजर आ रहा होगा, खास नक्श है। इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। छोटा नक्श है, हाथ से नकल करना मेरे नज़दीक ज़्यादा बेहतर है। नापाकी में माहवारी में बहने हरगिज नकल ना करें, बावजू हो के भाई भी करें और बहनें भी बावजू हो के वजू की हालत में से प्रिंट निकलवाएं या नकल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा। जुबान बंदी के लिए नक्श, दुश्मन, हासद और बदगो आदमी से, यानी अगर कोई गाली गलौज करता है, जैसे मैंने शुरू में बताया, ये महबूब के लिए भी किया जाता है, शोहर के लिए भी कर सकते हैं, बीवी के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी जो बद जुबानी करता हो से अगर खुद को बुरे कलमात से महफूज रखने की ख्वाहिश हो तो चाहिए कि इस नक्श तिलिस्म को लिखकर अपने बाजू पर बांध ले। इंशाअल्लाह हासिदों और बदगो लोगों की बदगोई से महफूज रहेगा। ये नक्श जी बड़ा ताकतवर है, बहुत खास नक्श है। यहाँ पे उस इंसान का नाम बस लिखना है जिससे आप चाहते हैं कि आप उसकी बदजुबानी से, उसकी गाली गलौज से महफूज रहें। ये जो अमल होता है गाली गलौज करना, ये शैतानी अमल है। जब ये इंसान नक्श बनाता है, अपने दाएं बाजू पे बांध लेता है, तो शैतान या उसके बुरे अमाल आप पे असरअंदाज नहीं हो सकते। जब किसी इंसान को गुस्सा चलेगा, आपके सामने आएगा, तो उसका गुस्सा गायब हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों से एक गुजारिश करनी होती है कि आपका कोई मसला हुआ करे, आप कमेंट्स में लिख के छोड़ सकते हैं। अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है। व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना हो तो एक मैसेज बोल के नाम के साथ छोड़ा करें, बार बार मैसेज या कॉल ना किया करें। वक़्त मिलता है ज़रूर जवाब दिया जाता है, अगर वक़्त ना मिल सके तो माजरत है, नाराज ना हुआ करें। ये एक और अमल मैं बता रहा हूँ, भागे हुए को वापस लाने का नक्श। ये नक्श भागे हुए के लिए बेहद मुफीद और मुजरब है और कारआमद और आजमूद है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो दर्जा झैल नक्श मुकरम को ऐसी जगह लिखकर बांधे कि जहां वो हवा से हरकत करता रहे, यानी हिलता रहे, मुंह होता रहे। दरख्त से बांध दें, बाहर कहीं कील से बांध दें। लटकाना बेहतर होता है, दीवार के साथ बिल्कुल लग जाएगा तो वो हिलेगा नहीं। इंशाअल्लाह अजीज भागा हुआ वापस लौट कर आएगा। ये अक्सर तजर्बा में मेरे आया है। और जब नक्श लिखे तो मरबा कुर्द यानी अंदर वाले खाना में फलां की जगह भागे हुए का नाम लिखें। यह नक्श है जी, इसमें चारों तरफ बिस्मिल्लाह लिखी जाती है, प्रिंटिंग जरा ठीक नहीं है।
یہ بھی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ऊपर भी। यहाँ पे उस इंसान का नाम लिखना, माँ या बाप के नाम की ज़रूरत नहीं है। या वदूद, या वदूद, या वदूद, या मोहम्मद, या अली, इस तरह आपने लिख देना। कहा जाता है जैसे ही ये लिखा जाता है इसे कहीं लटकाया जाता है। जिस इंसान का नाम इसके सेंटर में, इसके दरमियान में लिख दिया गया होता है, वो उड़ता हुआ आपके सामने हाजिर होता है। वजह क्या होती है ये मैं बता देता हूँ। मुकल्लती तावीज़ है, इंसान नियत करके लिखता है कि फलां इंसान लौट के आए, मेरे लिए बेचैन हो के आए। नाम बहुत बड़े नाम है, अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है, या मोहम्मद, या अली, और साथ या वदूद जब लिखा जाता है तो मुकलात के जरिए दूसरे इंसान पे एक ऐसा असर पैदा होता है कि लौटना, वापस आना उसकी मजबूरी बन जाती है। बड़ा ख़ास अमल है, अमल करें, ज़रूर हमें बताया करें आपको फ़ायदा मिला या ना मिला, कमेंट्स में ज़रूर छोड़ा करें। बाकी हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे ज़रूर दबा दें। और हमारा चैनल मुस्लिम वजीफ़ा जिस पे कुरैशी साहब के पुराने अमाल दिए जा रहे हैं उसे भी सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में जाके सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा लिखेंगे, साथ कुरैशी साहब लिखेंगे, आपके सामने आ जाएगा। दूसरा हमारा चैनल जिस पे पुराने अमाल दिए जा रहे हैं कुरैशी साहब, जिसका वैसे लिंक जो है www.youtube.com/वजीफ़ा चैनल, उसे भी सब्सक्राइब करें। और साथ नया माल के लिए कुरानी दुआ चैनल जिस पे ख़ास आजकल तवीज़ात का सिलसिला शुरू किया गया, उसे भी आपने सब्सक्राइब कर देना। मकीला सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सबकी नेक हजात को मेरा रब जो है वो पूरा कर दे। किसी का दिल ना दुखा करें, किसी पे एहसान करें तो एहसान जितलाएं ना। कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल, नेकी करें तो अपने मामला अल्लाह पे छोड़ें। नेकी करके किसी को ये कभी ना याद करवाएं कि आपने उसके साथ नेकी की, उसको बार बार कभी याद ना करवाएं, इससे अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह सब पे फजल करे।